राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। साथियों नमस्कार। मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। नव वर्ष आप सभी को मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों का वर्ष 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में जानेंगे, संतान शिक्षा के बारे में देखेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा, क्या क्या लाभ हानियां परेशानियां धनु राशि वाले जातकों को साल 2026 में देखने को मिलेगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। साल प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। धनु राशि में ही सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। धनु राशि के तृतीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। भाग भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों का साल 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। यह वर्ष 2026 अंक ज्योतिष के अनुसार सूर्यदेव का वर्ष है, क्योंकि 2026 का मूलांक 1 है और 1 अंक का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं। वैसे तो यूं तो सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन यह वर्ष 2026 सूर्यदेव का विशेष वर्ष है। नव संवत्सर जो कि रौद्र संवत्सर है, इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंगल देव मंत्री हैं। तो यहाँ पर मैं समस्त धनु राशि वाले जातकों से निवेदन करता हूँ कि वर्ष 2026 में सूर्यदेव को जल अर्घ देना ना भूलें। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें। देवगुरु बृहस्पति के लिए राम नाम का सुमिरन करते रहें, जैसा कि मैंने वीडियो प्रारंभ में बताया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम का नाम विष्णु सहस्त्र नाम पाठ के बराबर फलकारी है। क्योंकि इस वर्ष के राजा देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः जो प्रभु श्री राम और देवगुरु बृहस्पति का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में करेगा, उन समस्त धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। अब धनु राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से ही मिथुन राशि में वक्री स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, भाग भाव, एकादश भाव में श्रेष्ठ माना गया। जब भी देवगुरु बृहस्पति इन भावों में गोचर करते हैं, यानी दूसरे भाव, पांचवें भाव, सातवें भाव, नौवें भाव और 11वें भाव, तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। और यहाँ पर तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, तो और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति देंगे। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित है। लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में केंद्र में स्थित होकर गोचर कर रहे हैं, तो बेहद शुभ फलों की प्राप्ति जातक को देंगे। यहाँ तक कि अन्य ग्रह अशुभ स्थिति में भी है तो जातक को ज्यादा विपरीत प्रभाव नहीं दे पाते। तो आप समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो अपने से एक घर पहले का भी फल देंगे। जो छठवें भाव के कारकों से पूर्व में कार्य रह गए थे, वह कार्य भी आपको पूर्ण कराएंगे, उन कार्यों का फल भी आपको देंगे। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी डायरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ का संपूर्ण फल और आगे का फल देने में सक्षम हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करते हुए 11 मार्च 2026 से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति
धनु राशि वाले जातकों को कराते रहेंगे। यहाँ गोचर करेंगे तो आपका यह रोजगार भाव है। जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग दैनिक वेतन भोगी हैं, डेली वेजेस का भी भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, उनमें सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ होगा और आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। जो लोग इस वर्ष धनु राशि वाले जातक शादी के इच्छुक हैं, अधिकांश धनु राशि वाले जातकों के विवाह के योग भी देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर यहाँ पर बेहद शानदार बना हुआ है और वर्ष प्रारंभ से ही देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और रोजगार भाव में गोचर हो रहा है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः बार बार, वसु माने धन संपत्ति। तो रोजगार भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति वर्ष प्रारंभ से 2 जून 2026 तक रोजगार से अनेक तरह के धन लाभ, संपत्ति के लाभ दिलाने का कार्य करते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर अनेक तरह से लाभ दिलाने का कार्य, धन के लाभ, समाज से लाभ, मान सम्मान, पुरानी इच्छाओं की पूर्ति का लाभ, मनोकामनाओं का पूर्ण होना उसका लाभ, हर तरह के लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि लाभ भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां बेहद शुभ होती है, अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से शुभ फल देने का कार्य करते हैं। सप्तम दृष्टि आपके ऊपर, यह देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बेहद शानदार है। 11 मार्च 2026 से धनु राशि वाले जातकों का जीवन ही बदल जाएगा। बड़ा बदलाव इनको देखने को मिलेगा। क्यों कि सप्तम दृष्टि केंद्रस्थ गुरु की, सप्तम दृष्टि केंद्र भाव पर, और उस केंद्र भाव के राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति, और ये धनु राशि है। धनु राशि मीन्स देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि। मूल त्रिकोण राशि का मतलब अति प्रिय राशि। 2 राशियां मिली हैं, धनु राशि और मीन राशि देवगुरु बृहस्पति को। लेकिन जब भी देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में गोचर करते हैं या धनु राशि पर दृष्टिपात करते हैं तो उस भाव के कारकों से विशेष शुभ फल दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और ठीक वही स्थिति यहाँ पर वर्ष प्रारंभ से 2 जून 2026 तक धनु राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और वर्ष प्रारंभ से ही 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर बना हुआ है और 5वें ग्रह की दृष्टि आपकी राशि पर। बेहद शानदार स्थिति, वर्ष प्रारंभ से ही आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको हर जगह सकारात्मकता देखने को मिलेगी, सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर, यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। और यहाँ पर राहु देव भी गोचर कर रहे हैं, जो कि राहु देव का तृतीय भाव में गोचर आकाश में धन देने वाला गोचर है। और देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि होगी तो देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे कि जिस ज्ञान के बल पे आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, को आप ज्ञान करके अपने करियर में बेहद उन्नति कर पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपसे यहाँ दृष्टिपात करते हुए नवम दृष्टि से स्मार्ट वर्क कराएंगे, कम मेहनत में अधिक कार्य। तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया के कार्य से, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, छोटे भाई बहनों से लाभ, उनका साथ आपको मिलना, तो इन सब चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून 2026 को और मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कैसे हो जाएंगे? उच्चस्थ स्थिति में होंगे, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। तो उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर रखेंगे। और द्वादश भाव का है विदेश का भाव। तो दूर दराज के कार्यों से लाभ, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, विदेशी यात्राएं होने के योग, विदेश में जाकर सेटल होने के योग। और जो लोग विदेश में रहकर ऑलरेडी कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों वाले लोगों को एब्रॉड में लाभ प्राप्त होंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। देवगुरु बृहस्पति स्वयं उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अब अष्टम भाव के कारक क्या है? यह सीक्रेट भाव है, यह अचानक का भाव है, यह गुप्त भाव है,
ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है, यह जीवन मरण का भाव है, और यह जमीन के नीचे की चीजों का भाव है, हिडन चीजों का भाव है, एस्ट्रोलॉजी का भाव। इन सब क्षेत्रों में जो धनु राशि वाले जातक संबंधित कार्य कर रहे हैं इन सब क्षेत्रों से, उन सब लोगों को लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में भी बेहद शानदार बना हुआ है। उसके बाद में सप्तम दृष्टि धन भाव पर धन दिलाने का कार्य, बेहद धन की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको कराएंगे। और उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर भूमि भवन के क्षेत्रों से लाभ, माता से लाभ, माता का स्वास्थ्य ठीक होना, वाहन के साधन बनना। यद्यपि शनि देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो धनु राशि वाले जातकों पर शनि के ढैया का प्रभाव है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रखकर आपको बेहद लाभ दिलाएंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करेंगे सिंह राशि में। यह सबसे बेहद शानदार स्थिति है देवगुरु बृहस्पति की। 31 अक्टूबर 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च की राशि कर्क को छोड़कर भाग्य भाव सिंह राशि, जो इनके मित्र सूर्य की राशि है, उसमें गोचर कर जाएंगे। और गोचर करके केतु के साथ में धर्म ध्वजा योग बनाएंगे। केतु देव ऑलरेडी पहले से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर केतु देव ऊंचाई के कारक है, केतु देव ध्वजा के कारक है, और देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक है। तो धर्म ध्वजा योग बनेगा, और यह धर्म ध्वजा योग ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण योग है, बेहद शानदार योग माना गया। इस योग के बनने से आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आप ऊंचाई पर पहुंचेंगे, आपके करियर में आपको पद प्रमोशन के लाभ प्राप्त होंगे, आपका ध्वजा पताका लहराएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म कर्म के कार्य आपसे बनेंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं जिनसे पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य प्राप्त होगा तो पंचम भाव के कारकों से भी आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपको देखेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की 2 जून तक आप पर दृष्टि, और 31 अक्टूबर के बाद पुनः आप पर दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति 7 माह आपके ऊपर दृष्टि बना के रखें। तो यह तो निश्चित है मेरे प्रिय धनु राशि वाले जातकों, साथियों, देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी, राशिपति, लग्नाधिपति हैं, बेहद शानदार स्थिति में रहेंगे। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके जीवन में बेहद बड़ा बदलाव होने वाला है। कुछ कार्य आपको करना पड़ेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर वर्ष पर्यंत तक देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपको देखेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे, हर तरह से आपको लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण उत्थान कराने का कार्य करेंगे, हर तरह के साधन देवगुरु बृहस्पति जुटाएंगे। बेहद शानदार स्थिति, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पराक्रम भाव पर, बेहद शानदार स्थिति। कुल मिलाकर बहुत शानदार स्थिति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी अच्छा है धनु राशि वाले जातकों के लिए, और आपकी राशि के लग्नाधिपति होकर अति राजयोग कारक है। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धनु राशि वाले जातकों पर शनि के ढैया का प्रभाव। तो शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, और उपाय 2 तरह के होंगे, एक व्यवहारिक उपाय और दूसरा ज्योतिषीय उपाय। तो व्यवहारिक उपाय में चूंकि शनिदेव महाराज धन भाव द्वितीय भाव के स्वामी है, पराक्रम भाव के स्वामी है, और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको अपने कार्य स्थल पर कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, अनैतिक कार्यों से बचे रहना है, बेईमानी से बचे रहना है, और शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति, शुद्ध सात्विक आहार रखना है, और गरीब लोगों की किसी न किसी रूप में मदद करना है, और धैर्य धारण करना है। क्योंकि शनिदेव महाराज कैसे, शनि शनि जो भी करेंगे शनि शनि फल देंगे। तो आप धैर्य धारण करेंगे
और शनि देव के सने सने फल जो आपको मिलेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, काफी समय तक आपको उनका शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब शनि देव गोचर करते हैं तो पारिवारिक सुख को कम करते हैं, कैरियर में परेशानी देने का कार्य करते हैं, क्योंकि कैरियर भाव पर दृष्टि है, तो यहाँ पर ये सब चीजें होंगी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ गुरु की नमन दृष्टि शनि देव महाराज पर रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 5 माह लगभग 2 जून से 31 अक्टूबर तक शनि देव महाराज देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में रहेंगे, तो आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि वर्ष प्रारंभ से ही शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, घर पर गोचर कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि शनिदेव महाराज पर रहेगी। तो शनिदेव महाराज आपको निश्चित रूप से बेहद शुभ फल देंगे। केवल आपको व्यवहारिक उपाय यही करना है कि आपको जो मैंने बताया है कि कार्यस्थल पर अपनी सारी चीजें सुव्यवस्थित रखना, कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा, सही रहेगा, धन की आवक बनेंगे, धन के स्वामी है। पराक्रम आपको करना है, मेहनत करना है, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी है। साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नहीं करेंगे फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शनिदेव के लिए अगर ये आप व्यवहारिक उपाय करेंगे और शनिदेव के लिए ज्योतिषी उपाय करेंगे, शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करते रहें, और हो सके तो प्रत्येक शनिवार को सरसों के तेल का दीपक किसी पीपल के वृक्ष के समीप जरूर जलाएं। यह सब चीजें अगर करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे शनिवार को, और शनिदेव के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनिदेव महाराज की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी, क्योंकि रुद्राक्ष शिव स्वरूप है और शनिदेव के इष्ट देव और राहु देव के इष्ट देव शिव जी हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद में राहु देव तृतीय भाव में गोचर करते हैं। तृतीय भाव में राहु देव का गोचर विशेष शुभ माना गया है। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राज योगो प्रतिष्ठते। तीसरे भाव, छठवें भाव, 11वें भाव में जब भी राहु देव गोचर करते हैं तो राजयोग जैसी स्थितियां जातकों को देते हैं। यहाँ पर आकस्मिक धन के योग बने। तृतीयस्थ राहु एक तो आपको साहस बल पराक्रम पुरुषार्थ प्रदान करता है। आप शारीरिक कितना भी कार्य करेंगे, जिन धनु राशि वाले जातकों की जन्म लग्न कुंडली में राहु तृतीय भाव में है वह बीमार कम पड़ते हैं। कितनी ही मेहनत करा लीजिए उनसे, राहु सपोर्ट करेंगे, राहु उनको साहस प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे। राहु कुछ भी कर सकते हैं, राहु सक्षम है, राहु एक्सपेंशन है, राहु छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है। छाया को आप पकड़ सकते क्या? राहु धुंध है, धुआं है, धुआं का कोई आकार होता है। तो राहु कलयुग के राजा है, कुछ भी करने में सक्षम है। और तृतीय भाव में राहु का गोचर आकस्मिक धन दिलाने वाला है। कहां से आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आएगा ये पता है। तो राहु देव आपको धन निश्चित रूप से दिलाने का कार्य करेंगे। धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, कैरियर में उन्नति होगी। हर तरह से राहु देव तृतीय भाव में धनु राशि वाले जातकों के लिए लाभ देने का कार्य करेंगे। केतु देव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये धर्म भाव है, ये भाग्य का भाव है। भाग्य में उन्नति दिलाएंगे, धर्म कर्म के कार्य आपसे कराएंगे, जिससे आपका उत्थान होगा, आपकी उन्नति आपको प्राप्त होगी। सूर्य मंगल बुध शुक्र ये चारों ग्रह वर्ष प्रारंभ से ही आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह छोटी अवधि के ग्रह हैं, एक राशि में कम समय रहते हैं। कुल मिलाकर सूर्य मंगल बुध शुक्र इनका गोचर छोटी अवधि के लिए एक राशि में रहता है, और इन सभी ग्रहों का कथन करना वीडियो को बहुत लंबा बना देना जो कि उचित नहीं है। अतः इन सभी ग्रहों के विस्तृत गोचर फल माहवार आपको वीडियो में देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।